जय श्री राम। मित्रों, स्वागत आप सभी का। आज की वीडियो का विषय है नशा। यानी कि इसमें दो मत हैं। एक कहता है कि बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट और थोड़ी सी शराब यदि कभी कभी ले लें कोई हानि नहीं है। एक तो ये कहते हैं, और एक ये कहते हैं कि नहीं, इनको बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऋषियों के अनुसार तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति यही है कि इनका सेवन ना किया जाए। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण क्या ये है कि यदि हमने थोड़े से लेनी शुरू कर दी तो उसकी हमें आदत पड़ जाएगी, और आज आप थोड़ी ले रहे हो, कल को आप थोड़ी और ज़्यादा लोगे, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही नहीं होगी उससे। क्योंकि जो इंद्रियों के भोग होते हैं इसमें संतुष्टि नहीं होती है। चाहे आप दिन रात पीते रहो, कोई संतुष्टि नहीं होगी। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, आप दिन रात पीते ही रहोगे शराब, फिर भी संतुष्टि नहीं होगी, शरीर भी खराब हो जाएगा। और ऐसे लाखों लोग हर साल मर रहे हैं जो अधिक शराब पीते हैं, फिर उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। अधिक बीड़ियाँ पीते हैं, उनके फेफड़े गल जाते हैं। तो ये एक ऐसी ही बात है जैसे कोई कुत्ता एक किसी हड्डी को दबाए और खून तो निकले कुत्ते के मुंह से, और कुत्ता सोचने लगे कि इस हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि खून कुत्ते के मुंह से निकल रहा है। वो जो आप सुख अनुभव कर रहे हो ना, वो आपके शरीर में से सुख धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो नशे वाला सुख नहीं है, आपके अंदर वाला सुख है, वो खत्म हो रहा है। फिर जब नशा खत्म हो जाता है आपका, यानी कि जैसे आपने अभी शराब पी, 2-4 घंटे बाद जब नशा उतर गया, तब आप देखना शराब पीने से पहले की जो स्थिति थी उस समय आपका दिमाग शांत था, सुखी थे। लेकिन आपने शराब पी, 2-4 घंटे बाद जब नशा उतर गया, फिर आपका जो दिमाग है वह पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा। ये चीज़ें। और यदि आप किसी नशे का सेवन नहीं करते हैं तो आपका मन जो है सुखी रहेगा, सुख महसूस करोगे। और आप नशा करते किस लिए हैं? सुख के लिए ही तो करते हैं। लेकिन उससे क्या है, ये बात ऐसी ही है। एक उदाहरण से आप समझिए, कोई मुर्गी हर रोज सोने का अंडा देती थी, तो जिसके पास थी उसने सोचा, मूर्ख ने, कि एक ही बार में मैं इसको काट करके सारे अंडे निकालूं, पता नहीं कितने होंगे इसके अंदर। तो काटा, कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही जो ये सुख मिल रहा है ना, हमें तब तक मिल रहा है जब तक हमारा शरीर है, स्वस्थ है। और ये नशे कर करके आप इसको खराब कर लोगे ना, तो फिर आप चाहे 1 लाख वाली बोतल भी आपके सामने रख दें, आपको कोई सुख नहीं देगी वो। और यदि आपका शरीर ठीक है ना, तो आप पानी भी पियोगे, उसमें भी आपको सुख मिलेगा। और यदि नहीं भी कुछ खाओ पियोगे, ऐसे भी बैठे रहोगे ना, तो भी आपका मन आपको सुख चैन देगा, आनंद देगा, आपको खुशी मिलेगी। तो आजकल आप देखिए कि नशा इतना बढ़ चुका है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे नशे करते हैं कि जिससे कि उनकी ज़िंदगी तबाह होती जा रही है। और जो माता पिता हैं वे उसमें टेंशन में आकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं फिर। इसलिए, और ये जो फिल्मी एक्टर हैं मूर्ख, ये भी इनकी करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, गुटखा खाते हैं और फिल्मों में भी सिगरेट पीते हैं जानबूझ करके कि हमें देख करके और भी पिएंगे। इनको तो पैसे मिलते हैं, आपको थोड़ी पैसे मिलते हैं। आपको तो पैसा जो है बर्बाद हो रहा है उसके पीछे चल करके। तो आप जो मेरे भाइयों, गरीब लोग हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, आप इनके पीछे चल के अपना समय, तन, मन और धन सारी चीज़ें खराब मत करो। ये दोबारा चीज़ें आने वाली नहीं हैं। शरीर खराब हो गया, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ दो। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी फैला रखा है कि जो शिव जी हैं वो भी भांग पीते थे। ये भी अपने ही पूर्वजों के ऊपर हम बिना बात का दोष लगा रहे हैं। कोई हमारा पूर्वज ऐसे काम नहीं करता था। एक हुक्के का रिवाज जो है चला हुआ है,
हुक्का जो धूम्रपान का जो विधान है, हुक्के में जो पहले रखते थे, हुक्के में पहले आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ रखते थे, जैसे तुलसी, लौंग, इलायची, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो उससे हानि नहीं होती थी स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की। वो तो ऐसी है जैसे कि हवन करते हैं ना, हवन में औषधियाँ डालते हैं, तो उससे कोई हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। तो वो चीज़ें यदि आप रख के पीते हो तो उससे कोई हानि नहीं है किसी आयुर्वेद के जानकार की सलाह लेके। और यदि तंबाकू या नशीले पदार्थ रख कर के भांग वगैरह आप बीड़ी में भर के पीते हो, वो हानिकारक है। और जड़ी बूटियों का धुआं हानिकारक नहीं है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करेंगे। ओम शांति।